हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में दुखद भूमिकाएँ निभाने वाली अभिनेत्रियाँ मीना कुमारी और मधुबाला तो रही ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में भी एक ऐसी अभिनेत्री हुई हैं, जिनको मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्री ही कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत सारी दुखद भूमिकाएँ निभा रही थी और एक से बढ़कर एक उनको दुःख वाली, रोने-धोने वाली भूमिकाएँ निभाने के कारण ही जो है ग्लिसरीन गर्ल का भी दर्जा मिलना शुरू हो गया था। जी हाँ, ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि पद्मिनी कोल्हापुरे ही हैं। दरअसल पद्मिनी कोल्हापुरे ने जब प्रेम रोग फ़िल्म की थी, प्रेम रोग फ़िल्म में उनका जो किरदार था वो एक विधवा का किरदार था और बहुत ही ट्रेजिक किरदार था वो। और शुरू में फ़िल्म में जो स्टार्टिंग थी तब उनका रोल थोड़ा-सा अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब वो विधवा हो जाती हैं, उसका बिल्कुल ही ग्लैमर खत्म हो जाता है। तो इस तरह जो थी पद्मिनी कोल्हापुरी को एक के बाद प्रेम रोग के बाद तो उनको बहुत सारी जो है रोने-धोने वाली दुखद फ़िल्में ही मिलनी स्टार्ट हो गई थी और कहा यही जाने लगा था, लोगों को अब यही मानना था कि जो पद्मिनी कोल्हापुरी है दुखद भूमिकाएँ निभाने के लिए बिल्कुल जो है सूटेबल है। और इसके अलावा एक बात और भी थी क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में 1 दर्जन से भी ज़्यादा फ़िल्मों में वो मर चुकी थी, उनकी मौत हो जाती है। तो जिसके कारण उनको उनकी इमेज ही फ़िल्म इंडस्ट्री में निर्माता, निर्देशकों में ऐसी होने लगी थी कि किसी भी ग्लैमर रोल के लिए उनको चुना ही नहीं जाता था, बल्कि यही समझा जाता था कि ये पद्मिनी कोल्हापुरी तो जो हैं, वो तो रोने-धोने वाले दुखद कैरेक्टर ही अच्छी तरह निभा सकती हैं और ऐसे ही कैरेक्टर क्यों ना उनको दें क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा चलन रहा है शुरू से ही कि कहा जाता है कि जिस तरह के रोल एक अभिनेता या अभिनेत्री को पहले, दूसरी बार करने को मिले, फिर वैसे ही उनका टाइप कास्ट होता रहता है, उनको उसी टाइप के रोल जो है मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह हुआ था अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ भी उनको बहुत सारी फ़िल्मों में दुखद भूमिकाएँ ही निभानी होती थी और एक ख़ास टाइम पर तो उनको जो है ट्रेजिक रोल करने को ही मिलते थे और रोने-धोने वाली भूमिकाएँ करनी पड़ती थी और जिसके कारण उनको ग्लिसरीन गर्ल भी कहा जाने लगा था क्योंकि आँसू जो होते थे उनके, वो उनके जो पर्दे पर साफ-साफ दिखाई देते ही रहते थे। तो इस तरह रोने-धोने वाले किरदार करने के कारण खूबसूरत पद्मिनी कोल्हापुरी ने बहुत सारी फ़िल्मों में दुखद भूमिकाएँ ही निभाई और इस तरह दर्शकों में भी उनकी यही इमेज बन गई थी। मीना कुमारी, मधुबाला के बाद काफ़ी दशकों बाद जो था दर्शकों को एक ऐकी ऐसी अभिनेत्री मिली थी, जो कि दुखद किरदार जो है बखूबी निभा लेती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें उस टाइम पे जया प्रदा भी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने भी काफ़ी दुःख तरह के किरदार निभाए थे। और उनको भी लगभग ऐसी ही रोने-धोने वाली भूमिकाएँ ही मिलती रहती थी। लेकिन अगर पद्मिनी कोल्हापुरे की बात करें तो उन्होंने तो बहुत सारी फ़िल्मों में जो है ऐसे रोल किए जिसकी वज़ह से उनको जो है एक दुखद अभिनेत्री के तौर पर ही जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे वो अपनी फ़िल्मों में लेते रहते थे। बहरहाल आपकी पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में क्या राय है? उनकी इमेज कैसी है थी? आपको क्या लगती है कि वो एक चुलबुली अभिनेत्री रही है या फिर दुखद? हालाँकि अगर उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में दुखद रोल निभाए भी हों, लेकिन मुझे तो पद्मिनी कोल्हापुरी जो वो हँसती हैं या उनकी स्माइल देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली-सी अभिनेत्री लगती हैं कि वो फ़िल्मों में भी काफ़ी चुलबुली रही हैं। बहरहाल आपको पद्मिनी कोल्हापुरे की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।